सभी को प्रणाम और ढेरों प्यार। मैं हूँ प्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज नहा खा के दिन जीतिया के लिए कुछ प्रिपरेशन करना होता है, जिसमें सबसे पहला आता है जीतिया खरीदना। वैसे तो माँ जितने बेटे होते हैं उतना जीतिया भी खरीदती हैं। कुछ लोग गोल्ड का जौ शेप का जीतिया भी बना के रखते हैं। इसका सिर्फ धागा चेंज होता है। कुछ जगह एक ही जीतिया में जितने बेटे होते हैं उतना गांठ पड़ता है। उसके बाद आता है मॉर्निंग का प्रिपरेशन, जिसको हम लोग सरग्गी भी कहते हैं। बहुत जगह झिंगनी के पत्ते पे घर में बनाए हुए पूरी सब्जी, झिंगनी का, जिसको सतपुतिया भी बोलते हैं, नोनी का साग, ये बना के पत्ते पे 4 जगह रखा जाता है। इसके बाद ही माँ मॉर्निंग का सरग्गी करती हैं, जो कि सूर्योदय के पहले किया जाता है। हमारे ससुराल में सिर्फ मॉर्निंग में सूर्योदय के पहले सरग्गी की जाती है। फिर आता है जीतिया का दिन। पूजा शाम के करीब में किया जाता है, इसलिए माँ लोग शाम के समय पे नहा के भगवान को पूजा करती हैं। हमारे ससुराल में माँ बस अगरबत्ती जला के कथा पढ़ लेती हैं जीतिया का, जो कि मैं यही स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले कर दूंगी। आप चाहे तो वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपके पास में किताब ना हुई तो। जनरली ये किसी भी पूजा स्टोर में आपको मिल जाएगा। बहुत जगह बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है, जिसमें भगवान को फल फूल अर्पित किया जाता है, धूप अगरबत्ती से वातावरण शुद्ध किया जाता है। माँ नई साड़ी पहन के पूजा अर्चना करती हैं, कथा पढ़ती हैं, बच्चों को सुनाती हैं। मेरे घर भी मेरे हस्बैंड जब ऑफिस से घर वापस आते हैं तो माँ वेट करती हैं तब तक के लिए, और उसके बाद ही कथा हम लोग पढ़ते हैं। और भी बहुत सारे छोटे छोटे स्टोरीज हैं जीतिया से रिलेटेड, जो मैं यहाँ पे ऐड करूंगी। शायद वो आपके कल्चर में या आपके तरफ भी सुनाए जाते होंगे। उसके बाद से माँ एक आशीर्वादी देती हैं, जिसमें एक लाइन रहता है जो वो सबके लिए बोलती हैं। मैं, मेरे हस्बैंड को और मेरा और मेरे सिस्टर के 2 बेटे हैं, जो मेरे दिल के बहुत नजदीक हैं, उनके लिए मेरी मम्मी जी ये आशीर्वादी पढ़ी थी। एक चिल्ली थी और एक सियारिन, दोनों में बहुत दोस्ती था। पेड़ पर बैठी थी वो चिल्ली, तो जितिया का कहानी सुनी, का भी मन किया कि हम लोग भी जितिया करें। तो वो सियारिन से बोली कि हम लोग जितिया करें। तो बोली हाँ ठीक है। जब रात हुआ तो चिल्ली तो ऊपर रह गई, भूखी रह गई, और सियारिन जो है अपनी मांद में रही। अब सियारिन को लग गया भूख, स्मशान की ओर चली गई। वहाँ एक मरा हुआ देखी, शव को देखी, उसको खींच के अपने मांद में ले आई और उसको खाने लगी। तो चिल्ली ऊपर से आवाज़ दी, ए बहिनी सियारो। तो बोली का बहिनी चिल्लो। तो बोले ए बहिनी सियारो, तोरा मंदिया में का बजता। तो सियारो बोली कि कुछ नहीं के बजत, वो एक करवट फेरत नहीं तो अंजरी पंजरी के हाड़ बजता, ओ फेरो करवट फेरत नहीं तो अंजरी पंजरी के हाड़ बजता। तो बोले देखी है। तो हाँ हाँ देखा। तो सुबह हुआ तो चिल्ली जो है सो अपना दूध गौशाला में जाके दूध पी, पारण की, और सियारिन जो है उनका तो पेट भरा हुआ था। दोनों मर गई। फिर दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ। तो चिल्ली छोटी थी और सियारिन बड़ी थी। सियारिन का शादी एक राजा से हुआ और चिल्ली का शादी एक मंत्री से हुआ। सियारिन को जितना बच्चा होता था वो मर जा रहा था, और चिल्ली को 8 बेटा हुआ और सब जिंदा रहा, सब बड़ा बड़ा भी हो गया। अब सियारिन को जलन हुआ, उनको लगा कि लोग इसके बच्चे को मार देना चाहिए। बस अपने राजा से बोली कि राजा आप मेरा एक काम कीजिए, उनके मेरी बहन के 8 बेटों को मार दीजिए, गला काट दीजिए। तो राजा कटवा दिए। तो उसको एक एक टोकरी में भर भर के और संदेश की तरह भेज दी चिल्ली के यहाँ। तो थोड़ी देर के बाद चिल्ली देखती है कि उसके 8 बेटे घोड़े पर सवार होके चले आ रहे हैं। तो बोली ये बेटा तुम लोग देखो, तुम्हारी मौसी तुम लोगों के लिए संदेश भेजी है।
देखो क्या भेजी है। वो लोग खोला तो देखा कि सब सोना का हार रखा हुआ है। बस वो लोग आठों बेटा उसको बोला कि मौसी तो हार भेजी है, बोले पहन लो। सब लोग पहन लिए। अब जब सियारिन फिर से देख रही है कि उसका आठों बेटा जिंदा है, तब और वो गुस्सा गई। एक बार फिर उन लोगों का मार के और भर के वहाँ भेज दी, चिल्ली के यहाँ भेज दी। जब चिल्ली देखी देखी देख के किनारे रख दी, तो देखी जब शाम हो रहा था तो बेटा सब घोड़ा पर अपना आया, देखो तुम्हारी मौसी क्या भेजी है। लोग संदेश खोला तो देखता है उसमें तो नारियल है, तो ले जाओ तुम लोग फोड़ के खा लो। खा ली। तो फिर सियारिन फिर देखी कि अरे इसका तो कोई बेटा नहीं मरा। तो तब फिर वो हार के चिल्ली के पास आई, बोली बहन चिल्ली, सो ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारे सब बेटों को हम मार मार के भेजे, फिर भी सब जीवित हो गए, और हमारे एक भी बेटा जिंदा नहीं है। पिछले जन्म में हम लोग व्रत किए थे, तुम ऐसे खा ली थी 100 को लाके, और हम तो भूखे रह गए थे, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो तुम भी जितिया करो तो तुम्हारा भी सब ठीक होगा। जितिया की, उसके बच्चे हुए, दोनों अपने अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे। का बने राजा राजा रामचंद्र जी से कहा कि रिजू के माई जितिया भूखल बड़ी। ए नेउरा का बने राजा राजा रामचंद्र जी से कहा कि प्रिया के माई जितिया भूखल बड़ी। ए नेउरा का बने राजा राजा रामचंद्र जी से कहा आरव के दादी जितिया भूखल बड़ी। का बने राजा राजा रामचंद्र जी से कहा अथर्व के दादी जितिया भूखल बड़ी। आशीर्वादी देने के बाद से माँ इसको खुद ही पहनती हैं। ये पूरे कथा के टाइम पे माँ जितिया को अपने हाथ में रखे रहती हैं, उस धागे को खुद पहनती हैं। पहनने के बाद से अपने बच्चों को पहनाती हैं, और बच्चे एटलीस्ट उस पूरे रात तक उसको पहन के रखते हैं। अगले दिन हम लोग उसको विसर्जित कर देते हैं। जिनको मन है पहनने के लिए पहनो, अगर गोल्ड का है तो हम लोग फिर उसमें उतार के रख लेते हैं, उसमें बस धागा हम लोग चेंज कर देते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। सो दैट्स इट। हैप्पी जितिया आप सभी को। ऐसे कल्चर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहे हमारे चैनल पे। अंटिल नेक्स्ट, बाय बाय।